अच्छा, कभी सोचा है कि भारत में हर महीने कितने लोग ऑनलाइन नौकरी ढूंढते हैं? करोड़ों। आज हम इसी बहुत बड़े बाजार में उतरेंगे और समझेंगे कि एक जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म आखिर बनता कैसे है। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक वेबसाइट आइडिया की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, इसे एक प्रॉपर डिजिटल बिजनेस की तरह देखेंगे, जिसके लिए एक साफ सुथरा रोड मैप चाहिए होता है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब इस पूरे आइडिया की जड़ में जो सवाल है कि एक जॉब पोर्टल क्या है? बस जल्दी से पैसा बनाने का एक तरीका, या फिर ये अपने साथ कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है? देखिए, यही वो सवाल है जो किसी भी फाउंडर के सफर की दिशा तय कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए मन में एक जॉब प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आ गया। अब पहला कदम क्या होगा? चलिए अपने रोड मैप के पहले हिस्से पर चलते हैं और अपनी मंजिल को समझते हैं। मतलब मार्केट में मौके क्या क्या हैं और वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आज ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब अखबारों में वांटेड वाले विज्ञापन छपते थे, और आज लिंक्डइन और नौकरी.com पर प्रोफाइल बनते हैं। कंपनियां हों या नौकरी ढूंढने वाले लोग, दोनों ही अब पुराने तरीकों को छोड़कर डिजिटल दुनिया पर भरोसा कर रहे हैं। और इसी बदलाव ने इस आइडिया के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की है। अब बात करते हैं मौके की, और ये मौका कितना बड़ा और कितनी तरह का है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो बढ़ती बेरोजगारी है, जिसके कारण लाखों लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश में। दूसरी तरफ हमारी छोटे और मझले बिजनेस हैं, MSMEs, स्टार्टअप्स। इन्हें हमेशा अच्छे टैलेंट की जरूरत होती है। और ऊपर से ये नया ट्रेंड रिमोट जॉब्स का, वर्क फ्रॉम होम का, और छोटे छोटे शहरों तक इंटरनेट की पहुंच ने तो एक ऐसा मार्केट बना दिया है जो पहले कभी था ही। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, एक बढ़ता हुआ बाजार, हर तरफ मौके ही मौके। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो यहीं आता है। इन सारे मौकों के बावजूद इस पूरे बिजनेस की नींव सिर्फ एक शब्द पर टिकी है, और वो है विश्वास। अगर यूजर्स का भरोसा नहीं है तो आपका प्लेटफॉर्म सिर्फ एक खाली वेबसाइट बनकर रह जाएगा और कुछ नहीं। तो सवाल यही उठता है कि ये विश्वास आखिर बनाया कैसे जाए, और जब ये बन जाए तो प्लेटफॉर्म असल में चलेगा कैसे, पैसा कैसे कमाएगा। चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट पर चलते हैं और इसके पूरे बिजनेस मॉडल को जरा बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का काम क्या है। इसे ना एक डिजिटल बाजार समझिए या एक मैचमेकर की तरह। इसका काम है कंपनियों और नौकरी ढूंढने वालों के बीच एक पुल बनाना। ये खुद किसी को नौकरी नहीं देता। इसका असली काम बस इतना है, सही मौकों को सही लोगों तक पहुंचाना। दैट्स इट। अच्छा, अब बात आती है पैसे की। तो पैसा कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स कंपनियों से हर महीने एक फिक्स सब्सक्रिप्शन फीस ले लेते हैं। कुछ कहते हैं भाई अपनी जॉब को सबसे ऊपर दिखाना है तो उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इसे कहते हैं फीचर्ड लिस्टिंग। और हाँ, कुछ कंपनियां तो कैंडिडेट्स के रिज्यूमे का पूरा डेटाबेस देखने के लिए भी पैसे देते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सब तभी मुमकिन है जब प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा हो। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर फाउंडर के दिमाग में सबसे पहले आता है, पैसा। मतलब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा। आइए एक अंदाजा लगाते हैं कि लागत कितनी आएगी। देखिए, शुरुआत करने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है बेसिक MVP मॉडल। MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये सस्ता है, तेज है, मार्केट को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, आगे चलकर इसे स्केल अप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरा रास्ता है ग्रोथ रेडी प्लेटफॉर्म। इसमें शुरू में ज्यादा पैसा और वक्त तो लगता है, पर यह लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा मजबूत और स्केलेबल होता है। तो अगर कोई बेसिक MVP मॉडल से शुरुआत करना चाहे तो बजट करीब 30 से 80 हज़ार रुपए के बीच आ सकता है। ये एक अच्छी शुरुआत है, खासकर अगर कोई अपने आइडिया को कम से कम खर्च में आजमाना चाहता हो और मार्केट से जल्दी फीडबैक लेना चाहता हो। लेकिन अगर विजन बड़ा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो कल को लाखों यूजर्स को संभाल सके, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा। लगभग 1,20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए, या शायद उससे भी ज्यादा। और ये रकम इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें कस्टम डिजाइन, बेहतर सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म फीचर्स शामिल होते। ठीक है, पैसा लगा दिया, प्लेटफॉर्म भी बन गया। लेकिन अब आते हैं सड़क के नियमों पर, मतलब लीगल चीजें। और इन्हें नजरअंदाज करना मतलब सीधे सीधे कानूनी पचड़ों में पड़ना, जो किसी भी स्टार्टअप को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही, ताकि सरकार की नज़र में आपका वजूद हो।
प्राइवेसी पॉलिसी, ये यूजर को बताती है कि उनके डेटा के साथ क्या होगा, और ये भरोसे के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन सिस्टम, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी फर्जी कंपनी आकर लोगों को ठग ना सके। जरा एक सिचुएशन सोचिए, एक यूजर आपके प्लेटफॉर्म पर आता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है और सामने वाली कंपनी उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे मांग लेती है। क्या होगा? वो यूजर ठगा जाएगा और आपके प्लेटफॉर्म का भरोसा हमेशा के लिए खत्म। बस इसी चीज से बचने के लिए ये सारे समाधान हैं। हर कंपनी को वेरीफाई करना, डेटा को सुरक्षित रखना और कोई शिकायत करे तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना। अब हम अपने रोड मैप के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कंपास। ये कोई टेक्नोलॉजी या बजट नहीं है, ये वो सोच है, वो मानसिकता है जो एक फाउंडर को लंबी दौड़ में सही दिशा में बनाए रखती है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक जॉब प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक विश्वास पर चलने वाला डिजिटल बिजनेस है। इसे ऐसे समझिए, आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मतलब एक मकान नहीं बना रहे हैं, आप एक कम्युनिटी मतलब एक घर बना रहे हैं। और मकान तो ईंटों और कोड से बन जाता है, लेकिन घर तो भरोसे और जिम्मेदारी से बनता है। यही वो सोच है जो सफलता की नींव रखती है। एक बात साफ है, ये रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है। ग्रोथ धीमी लगे और हर रोज फर्जी लिस्टिंग्स हटाने में मेहनत लगे, लेकिन अगर धैर्य और जिम्मेदारी से काम किया जाए तो जो बनकर तैयार होता है वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होती, वो एक ऐसी डिजिटल संपत्ति होती है जो समाज पर एक पॉजिटिव असर डालती है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण की सबसे गहरी लाइन पर ले आती है। सॉफ्टवेयर एक टूल है, स्टार्टअप एक प्रक्रिया प्लस जिम्मेदारी है। इस लाइन को फिर से सुनते हैं। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है, स्टार्टअप एक प्रोसेस और एक जिम्मेदारी का नाम है। तो आखिर में हर उस इंसान के लिए जो ऐसा कुछ बनाने की सोच रहा है, सोचने वाली बात ये है, असली सवाल ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा, वो तो टेक्नोलॉजी से बनी जाएगा। असली सवाल तो ये है कि उस प्लेटफॉर्म पर भरोसा, अटूट विश्वास कैसे बनाया जाएगा। और इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि फाउंडर की सोच और उसकी नीयत में छिपा है।